नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्कृष्ट विद्यालय व मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हम हिंदी विषय की जो वीडियो ला रहे हैं उसके अंतर्गत आज यह सेकंड नंबर का वीडियो है। और इस वीडियो में हम वाक्य एवं वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, इन सबसे संबंधित चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वाक्य होता क्या है ना। शब्द हम सीख चुके हैं। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम कहते हैं वाक्य। जब हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो हम वाक्यों के द्वारा ही अपने संवाद का समापन करते हैं। ये सब संवाद की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है। अब इस संवाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि कई प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वाक्य भेद या वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार को हम दो आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। पहला है विधि सूचक, जिसे हम विधान सूचक वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक, इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ना, नेगेटिव। तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय बोधकवाचक और संकेतवाचक। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर होते हैं वाक्य 3 प्रकार के। वाक्य व वाक्य भेद संबंधी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, पहला आता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य में होता क्या है, हम यहां उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य है मैं स्कूल जाता हूं। दूसरा वाक्य है विद्या सबसे बड़ा धन है। तीसरा है राम ने मोहन का मकान खरीदा। हम देख रहे हैं कि ये जो साधारण वाक्य है, इसके अंतर्गत एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, है ना। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, उसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है ना। अब इसमें जो कर्ता होता है, जैसे मैं, ये क्या करता है, तो स्कूल कौन जाता है, मैं जाता हूं, है ना। तो यहां पर मैं क्या आ गया, ये कर्ता हो गया है। ठीक है। और एक जो है ये हो गया है आपका दूसरा हिस्सा, है ना। ये कर्ता और हिस्सा कहलाता है आपका उद्देश्य, और ये हो गया विधेय। ठीक है। तो वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे कहलाते हैं साधारण वाक्य। अब देख रहे हैं इनकी रचना बहुत ही साधारण तरीके से होती है। अब दूसरा वाक्य है वह है मिश्रित वाक्य। इसे हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य भी कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, देखिए पहले हम उदाहरण देखें और फिर आप स्वयं पहचानने का प्रयास करें कि इन दोनों में अंतर क्या है। रहीम ने कहा कि तुम कल आ जाना। दूसरा उदाहरण है यह वही गाय है जिसे मैं हरियाणा से लाया था। तीसरा, जब बादल होंगे तब वर्षा होगी। तो देखिए, मिश्रित वाक्य में क्या है, हम देख रहे हैं एक प्रधान उपवाक्य है और इसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, है ना। तो ये दोनों मिलकर के मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं, यानी मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अब इसकी पहचान करने के लिए क्या होगा, ये देखिए यहां देख रहे हैं रहीम ने कहा कि
तुम कल आ जाना। यानी कि आपका क्या हो गया है, संयोजक हो गया है ना। यहां पर क्या हो गया संयोजक, जिसे, है ना। यानी इससे क्या हो रहा है कि दोनों जो उपवाक्य हैं उनको जोड़ा जा रहा है ना। जब बादल होंगे तब वर्षा होगी, है ना। तो यहां क्या हो गया है तब। तो देखिए अब जो मिश्र वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में क्या होता है कि जो जो संयोजक होते हैं, है ना, उनकी पहचान हमें याद होना चाहिए। देखिए इसके बीच में क्या आएगा, जो, है ना, ये ध्यान रखना आपको, जो संयोजक होगा। उसके बाद में जिसे, जिसे अभी हमने वाक्य नंबर 2 में देखा है, ये जिसे, है ना, यह वही गाय है जिसे मैं हरियाणा से लाया था, है ना। ये हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया है। तो जिसे वाक्य आपका संयोजक आ सकता है। फिर उसके बाद में जिसने, है ना, ये इसकी पहचान है। ये जब संयोजक आते हैं वाक्य में तो हो जाएगा मिश्र वाक्य। जिसने, तब, है ना, ठीक है। उसके बाद में यहां वहां भी आता है ना। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि की आया हुआ है ना? ये तो है ही सही, ये को ध्यान रखना ही है ना? उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है जिसने, जिन्हें, है ना, इस टाइप के आते हैं, मतलब इनसे संबंधित जिन्हें, है ना। ये जो संयोजक होते हैं, है ना, जैसे जितना, है ना, जैसे जितना आदि, ये जो संयोजक यदि आते हैं तो वह वाक्य कहलाएगा मिश्रित वाक्य, है ना। तो जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें क्या होता है कि आपको वाक्य दिए जाते हैं और साधारणतः वाक्य की पहचान करने के लिए कहा जाता है ना, कि दिया गया वाक्य कौन सा वाक्य है या किस प्रकार का है। तो ध्यान रखिएगा कि जब वाक्यों के बीच में, है ना, जो, जिसे, जिसने, तब, की, जिन्हें, जैसे, जितने, ऐसे संयोजक आते हैं, है ना, इनसे क्या होता है, सब जुड़ते हैं, है ना। तो जिसमें ये संयोजक जुड़ा होता है वह वाक्य कहलाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा प्रकार हमारा आता है संयुक्त वाक्य का, है ना। रचना के आधार पर तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, संयुक्त वाक्य। इसके उदाहरण देखिए, मोहन आया और श्याम चला गया। दूसरा है, मैं वहां जरूर जाता किंतु मेरी बस नहीं आई। अब इनको आपने देखा कि इस प्रकार जो वाक्य है थोड़ा सा अलग है। इसमें देख रहे हैं कि संयोजक आ रहा है और यह क्या आ रहा है, किंतु। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा क्या, एक या अधिक उपवाक्य उसी प्रकार का हो, उसी के समकक्ष हो, है ना, और जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो कहलाएगा संयुक्त वाक्य। इसमें दो सरल वाक्य हैं, इनको जोड़ दिया गया है। देखिए मोहन आया, यदि पुनर्विराम होता वाक्य हो जाता, ये हो जाता कौन सा, ये हो जाता आपका साधारण वाक्य, है ना। श्याम चला गया, ये भी आपको हो गया साधारण वाक्य। ठीक है, लेकिन यहां जो संयोजक आया है और अब इस संयोजक से हमने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, ये हो गया संयुक्त। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान हम किसे करेंगे कि इन दोनों वाक्यों के बीच में संयोजक क्या आएगा, और, है ना, क्या आएगा, और, या आ सकता है ना, किंतु, है ना, परंतु आदि। इस प्रकार के संयोजक जब आते हैं और दो सरल वाक्यों को जोड़ देते हैं तो वो क्या आएगा, संयुक्त वाक्य। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि सरल वाक्य तो आपको समझ में आ गया कि उसमें एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय, बस, है ना, कर्ता होता है और कर्म होता है। ठीक है, ठीक है, हो गया आपका सरल वाक्य हो गया। दूसरा आता है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में आपको बताया मैंने कि जो संयोजक होते हैं उनकी पहचान हमें होना चाहिए, है ना, जैसे कि जो, जिसे, जिसने, जिन्हें, है ना। इस प्रकार के संयोजक आते हैं तो हो जाएगा मिश्र वाक्य। और जब दो सरल वाक्यों को और, या, किंतु, परंतु जैसे संयोजक से जोड़ा जाता है तो वह कहलाएगा संयुक्त वाक्य। उम्मीद है कि 3 प्रकार के वाक्य आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार है ना, 8 प्रकार होते हैं, उनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो यहां पर हम उदाहरण के माध्यम से उनको समझने का प्रयास करेंगे।
कि केवल हम परिभाषा याद कर लें, है ना, तो होता क्या है कि वो वाक्य हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब उसका उदाहरण हमारे सामने आता है तो हम उस वाक्य को आसानी से पहचान पाते हैं। तो हम पहले उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे पहला है विधि सूचक, इसे विधानवाचक वाक्य भी कहा जाता है ना। विधि सूचक वाक्य या हम क्या क्या बोलेंगे, विधान सूचक, है ना, विधानवाचक या फिर विधि सूचक, इन दो नाम से इसको जाना जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है। हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में क्या हो रहा है, किसी कार्य के होने का हमें बोध हो रहा है ना। मोहन क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, काम हो रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे कहलाते हैं विधानवाचक या विधि सूचक वाक्य। दूसरा जो प्रकार है वह है निषेधवाचक, इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नकारात्मक, इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है ना। राजू पत्र नहीं लिखता है या नहीं लिख रहा है, इसमें नहीं शब्द आता है, ध्यान रखिएगा। निषेधवाचक में क्या आता है, नहीं आ जाता है। जब नहीं शब्द आया है तो हो गया वो नकारात्मक या निषेधवाचक। इसमें क्या होता है कि किसी कार्य के न होने का हमें बोध होता है ना, काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नकारात्मक। वह पत्र नहीं लिखता है ना, राम खेलता नहीं है ना, तो नहीं आया है तो मतलब निषेधवाचक वाक्य। अगला है प्रश्नवाचक। सीधी सी बात है कि जब वक्ता कोई प्रश्न करता है ना, तो वह वाक्य क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्न के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी जानकारी को एकत्र करते हैं। जैसे क्या रमा स्कूल जाती है, अब इसका उत्तर आएगा हाँ या ना। तुम्हारा नाम क्या है ना, आप कहाँ रहते हैं, वह किसका भाई है, यह किसकी किताब है। इस प्रकार के वाक्य सभी कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के माध्यम से हमें किसी जानकारी को प्राप्त करना होता है ना। जब हमें कोई जानकारी प्राप्त करना होती है तो हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल हो गया है। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या आएगा वाक्य में, या तो पहले आ सकता है या फिर बीच में आ सकता है। जब पहले आता है क्या, इसका उत्तर हमेशा हाँ या नहीं में आएगा। क्या रखिएगा, क्या रमा स्कूल जाती है, इसका उत्तर हमेशा हाँ या नहीं में आएगा, ठीक है। जब भी क्या आता है वाक्य के पहले, हाँ यदि बीच में आता है तो उसका अर्थ अलग हो जाता है प्रश्न का, है ना। तो क्या हुआ, कब, है ना, कहाँ, क्यों, कैसे, है ना, ये वाक्यांश जो आते हैं, ये शब्द आते हैं, है ना, तो वह वाक्य हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है ना। यानी रमा स्कूल कब जाती है, रमा कहाँ जाती है, रमा स्कूल क्यों जाती है, रमा स्कूल कैसे जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द वाक्य के अंदर आते हैं तो वे वाक्य कहलाएंगे प्रश्नवाचक। क्लियर। चलिए अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक बोले या इसे बोले आदेशात्मक, है ना। इसमें आदेश दिया जाता है यानी ऑर्डर किया जाता है, इसे हम आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, है ना। इसमें आदेश दिया जाता है तुम पुस्तक पढ़ो, है ना, तुम वहां मत जाओ। इसमें आदेश दोनों प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, है ना। वहां मत जाओ, ठीक है, तुम खेलो मत, तुम यहां बैठ जाओ, तुम यहां मत बैठो। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें आदेश होता है, और आदेश हमेशा बड़ा व्यक्ति देता है छोटे को, ठीक है ना। तो ये हो गया आदेश। इसके बाद हो गया इच्छावाचक वाक्य। अब उसका नाम ही इच्छावाचक, यानी इसमें क्या होता है कि किसी न किसी प्रकार की हमारी इच्छा होती है, जैसे आशा होती है, शुभकामना होती है, आशीर्वाद देना होता है, ऐसे जो भाव होते हैं हमारे वे कहलाते हैं इच्छा सूचक, है ना। जैसे सदा खुश रहो, हमने आशीर्वाद दिया किसी को, तुम दीर्घायु हो, तुम सफल हो, है ना,
भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ये जो शुभेच्छा होती है ना, शुभकामनाएं होती है, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अगला है संदेहवाचक। अब संदेहवाचक में क्या होता है कि हमें किसी कार्य होने में कोई संदेह हो सकता है ना। ये शायद आज वर्षा हो सकती है, मतलब पक्का नहीं है, हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, या शायद आज मेरा मित्र स्कूल नहीं आएगा, है ना। तो संदेहवाचक वाक्य भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर क्या होगा, शायद शब्द आता ही आता है ना, या हो सकता है, इस प्रकार का। यानी इसमें संदेह रहता है कार्य होने में, कार्य होगा नहीं होगा, ये असमंजस होता है, तो इस प्रकार वाक्य कहलाते हैं संदेहवाचक। अगला होता है विस्मय बोधक वाक्य, है ना। विस्मय बोधक, इसमें क्या होता है कि हमें कोई खुशी होती है, आश्चर्य होता है, शोक होता है या घृणा होती है, ये छी, है ना, घृणा वाली हुई। और तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं वे वाक्य कहलाते हैं विस्मय बोधक। अरे तुम आ गए, इसे, है ना, ये विस्मयवादी बोधक चिन्ह ही है, आप देख रहे हैं, तो आपको वाक्य में ये चिन्ह दिख जाएगा। ठीक है ना, इसे हम विचार कर सकते हैं विस्मय बोधक की, बहुत आसान तरीका है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। अब इसमें देखिए उदाहरण, यदि आप कहें तो मैं चलाऊं, यदि आप कहें तो मतलब क्या हो गया, इसमें कोई शर्त है, यानी मेरा आना, मेरा जाना, यहां पर क्या है, मेरा जाना, यदि आप कहें तो मैं चला जाऊं, यानी मेरा जाना किस पर आधारित है, शर्त पर। यह शर्त दी गई, यदि आप कहें तो, यानी आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये शर्त पर निर्भर हो रहा है, कोई काम कब होगा, मैं कब जाऊंगा, जब आप कहेंगे, है ना। तो यहां पर ये शर्त आ रही है। तो जब वाक्य में किसी कार्य का होना या होना किसी शर्त पर निर्भर हो, है ना, तो वह कहलाएगा संकेतवाचक वाक्य, है ना। जैसे आप देख रहे हैं, यदि आप कहें तो मैं चला जाऊं, है ना, आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो है वे क्या कहलाएंगे, संकेतवाचक वाक्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है, अब जैसे जब आप कहोगे तब मैं आऊंगा, ये क्या हो गया, संकेतवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। अब इन वाक्यों के जो भेद हैं या वाक्यों के प्रकार हैं, उन पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, वे आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, पहचान सीख लिया है, तो अब हमें क्या करना है कि प्रश्नों को देखना है कि इन परीक्षाओं में ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, ये वाक्य है। ए साधारण वाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने जो देखा था कि जब दो वाक्यों को, है ना, और या के द्वारा, है ना, किंतु परंतु द्वारा जोड़ा जाता है, ये कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। देख रहे हैं, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, ये और जो है संयोजक आ गया है ना, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। दूसरा है, अरे भूकंप आ गया, ये वाक्य किस प्रकार का है। ए संकेत सूचक वाक्य, बी नकारात्मक वाक्य, सी विस्मय आदि सूचक वाक्य, डी आदेशात्मक वाक्य। अरे भूकंप आ गया, यहां पर हम क्या करें, विस्मय कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, है ना। और मैंने बताया था आपको कि विस्मय आदि सूचक जो चिन्ह होता है ये वाला, है ना, इसकी पहचान के लिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण है। यहां पर चार वाक्य दिए गए हैं। राम मुंबई गया
और एक्टर बन गया। बी, मैंने एक हाथी को देखा जो ट्रैक्टर से जा रहा था। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। और डी है, मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया। अब देखिए यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं और चारों प्रकार अलग अलग हैं। हम देख रहे हैं कि पहला जो वाक्य है ये हो गया संयुक्त वाक्य। बी वाला क्या हो गया? मिश्र वाक्य। ठीक है। और तीसरे वाला क्या हो गया? ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, मतलब इच्छावाचक। अब डी वाला है ये सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य। मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें वाक्यों की पहचान यदि याद होती है तो इस प्रकार प्रश्न हल करना बहुत ही सरल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।